आपके साथ शिप्रा झा और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गांव को डिजिटल बनाने की योजना पर काम कर रही है और इसी के तहत 9 दिसंबर 2020 को पीएम वाणी योजना लॉन्च की गई, जिसके तहत देश के 2.5 लाख गांव में फ्री वाईफाई की सुविधा पहुंचाना है। गांव तक फ्री वाईफाई की सुविधा देने के लिए बिहार सरकार पहले ही पहल कर चुकी है। हर एक पंचायत में 5-5 जगह फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा ताकि किसान अत्याधुनिक खेती के गुर सीख सकें और छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। लेकिन सवाल है कि इस महत्वाकांक्षी योजना का धरातल पर क्या हाल है। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम हवा हवाई फ्री वाईफाई में। बिहार को था डिजिटल बनाना, बच्चों को था ऑनलाइन पढ़ाना, फ्री इंटरनेट का हुआ था वादा, हवा हवाई हो गया दृढ़ इरादा। बिहार के बच्चे कैसे देखें सपने, जब वादों को तोड़ रहे अपने। हवा हवाई मुफ्त की वाईफाई। क्या आपको पता है बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन है? क्या आपको पता है पटना के एनआईटी से दानापुर तक पूरे बेली रोड पर 20 किलोमीटर लंबा वाईफाई जोन बनाया गया है? नहीं जानते, इसलिए आप इस रिपोर्ट को देखिए, जान जाएंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के सोशल इंजीनियर माने जाते हैं, साथ में टेक सेवी भी। नीतीश कुमार की सोच का ही नतीजा है कि बिहार की सड़कें चकाचक हो गईं और गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई। लेकिन बात सिर्फ सड़क और बिजली पर ही खत्म नहीं होती। ये नीतीश कुमार की सोच का ही नतीजा है कि बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन बना। पटना पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा शहर है जो सबसे बड़ा वाईफाई जोन है। जी हाँ, चौंकाने वाली बात है, लेकिन हकीकत है कि पटना का 20 किलोमीटर का इलाका एनआईटी से लेकर के दानापुर तक ये पूरा इलाका जो है फ्री वाईफाई जोन में घोषित है, जहां पे आप कभी भी वाईफाई जो है उसका इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं। और जैसे ही इसकी घोषणा नीतीश कुमार ने आज से 5 साल पहले किया था, वो एक क्रांतिकारी कदम था, चौंकाने वाला कदम था। चीन को पछाड़कर पटना को दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि छात्र और कर्मचारी पटना के अशोक राजपथ से लेकर दानापुर तक बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी मुफ्त में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन 5 साल के अंदर ही मुफ्त वाईफाई की ये योजना हवा हवाई हो गई। अभी मैं बताऊं कि हमारे ठीक सामने अगर कहें तो वो सचिवालय है और यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर, अगर कहें तो 100 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वाईफाई जोन कैसा काम करता है। वाईफाई, ये देखिए मेरे हाथों में ये वाईफाई, अगर यहाँ से हम जाते हैं और वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो आप जरा देखिए कि यहाँ पे वाईफाई का कोई नेटवर्क जो है वो काम नहीं करेगा। एक भी फ्री वाईफाई जो है
यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये है हकीकत दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन की। हो सकता है कि न्यूज 18 रिपोर्टर रवि एस नारायण के मोबाइल में कोई दिक्कत हो, इसी वजह से फ्री वाईफाई ना मिल पा रहा हो। इस शंका के समाधान के लिए रवि एस नारायण ने वहां मौजूद छात्रों से भी बात की और ये जानना चाहा कि क्या उनके मोबाइल में भी फ्री वाईफाई का सिग्नल शो कर रहा है। आप लोग कहाँ स्टूडेंट हैं? हाँ काम से निकले हैं? हाँ। ये पूरा पटना जहाँ पे आप हैं, मुख्यमंत्री आवास बगल में है आपके, ये पूरा इलाका वाईफाई फ्री जोन है। आपके मोबाइल में वाईफाई फ्री का पकड़ रहा है? नहीं एक बार देखिए। नहीं, कोई वाईफाई फ्री का शो कर रहा है? नहीं कि आप अगर आपको काम करना है तो कैसे करते हैं? सर, बोला तो जाता है लेकिन यहाँ पे कहीं भी पूरे पटना आप घूम लीजिए, कहीं भी वाईफाई जोन जो आप बता रहे हैं कहीं भी वाईफाई नहीं पकड़ता है। फ्री का आप मेरे मोबाइल में देख लीजिए, आप फ्री का कोई भी आपको शो नहीं कर रहा है। यहाँ का पूरा पटना आप घूम लीजिए, आप खुद भी घूम के एक बार देख लीजिए, कहीं भी नहीं। हम लोग का अगर काम रहता है, मोबाइल में नेट नहीं रहता है तो हम लोग को दुकान में जाना पड़ता है, साइबर कैफे में जाना पड़ता है, नहीं तो दोस्त लोग से हॉटस्पॉट से काम करना पड़ता है। हम लोग बहुत परेशानी होता है इस चीज। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति सिर्फ सचिवालय वाले इलाके में है। फ्री वाईफाई सेवा का बेली रोड पर भी यही हाल है। पटना का बेली रोड वह रोड जहां पे दावा किया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन फ्री मिलेगा। और ये आपको बता दूं कि ये वो बेली रोड है जहां पे तमाम बड़े जो संस्थान हैं वो हैं, तमाम विभागों के जो कार्यालय हैं, मंत्रालय है, तमाम जो चीजें हैं वो यहीं पे बेली रोड पे आपको मिलेगा। और पटना एनआईटी जो है वहां से लेकर के दानापुर का 20 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से वाईफाई जोन घोषित है। लेकिन हकीकत उसकी क्या है ये जरा देखिए कि इस पर अगर वाईफाई अगर मैं इसे ऑन करता हूं तो वाईफाई पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वाईफाई जो है आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन सब प्राइवेट जो अगल बगल से जो लोग खड़े हैं जा रहे हैं उनके वाईफाई है। यहाँ पे बिहार सरकार का या कोई भी वाईफाई फ्री यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब सोचिए जरा, पटना ने जो तमगा चीन को पछाड़कर हासिल किया था, लाल फीताशाही ने 5 सालों के अंदर ही उसे हवाई बना दिया। खैर, अधिकारियों को जो करना था वो उन्होंने किया, लेकिन सरकार की सोच अब भी वही है। डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल बिहार और डिजिटल विलेज बनाने का, ताकि बिहार डिजिटल वर्ल्ड में आत्मनिर्भर बन सके। सरकार ने इस सपने को साकार करने के लिए 2017 में हर गांव तक मुफ्त वाईफाई की सेवा पहुंचाने की शुरुआत की। योजना के तहत हर पंचायत में 5-5 जगहों पर हॉटस्पॉट लगाना था, ताकि किसान इंटरनेट के जरिए अत्याधुनिक खेती के गुर सीख सकें और छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। आज के दिन इस योजना का क्या हाल है? क्या गांवों में लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलने लगी है? क्या बच्चे मुफ्त वाईफाई के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ। गांव को इंटरनेट से जोड़ने और डिजिटल विलेज का सपना साकार करने के लिए बिहार सरकार ने 2017 में फ्री वाईफाई की योजना शुरू की। हर पंचायत में 5-5 जगह पर हॉटस्पॉट लगाना था। 4 साल बीत गए। 4 सालों में क्या ये योजना धरातल पर उतर पाई? क्या किसानों और छात्रों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिल रही है? डिजिटल इंडिया और डिजिटल विलेज का सपना साकार करने के लिए बिहार सरकार ने 2017 में फ्री वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने की योजना शुरू की। फेज वाइज इस योजना को अमल में लाना था, जिसके तहत सभी पंचायतों में 5-5 जगहों पर हॉटस्पॉट लगाना है, ताकि किसान खेती के गुर सीख सकें और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो सके।
योजना को शुरू हुए करीब 4 साल हो गए हैं। लेकिन पश्चिमी चंपारण के किसी भी पंचायत में हॉटस्पॉट की सुविधा पंचायत के लोगों को नहीं मिल पा रही है। मझौलिया प्रखंड के धोकराहा पंचायत का हाल देख लीजिए। जिले के अधिकांश पंचायतों में जो हालात हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ तार लगा दिए गए हैं, उसका सेटअप लगा दिया गया है, लेकिन हॉटस्पॉट जो है वो यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। आप देखिए कि इस पंचायत में, ये धोकराहा पंचायत का पंचायत भवन है, देखिए किस तरह से यहाँ पे वो सेटअप तैयार किया गया है, BSNL का सेटअप यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन हॉटस्पॉट की जो योजना थी वो धरातल पर नहीं उतरी और इसका फ़ायदा जो है ग्रामीण क्षेत्र के युवा, खासकर युवाओं को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जो डिजिटल वर्ल्ड से डिजिटल इस ज़माने में कोई भी काम जो ऑनलाइन होता है वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ आप देखिए कि ये तार है, अब ये तार यहाँ पे लगा के फाइबर है और इसको लगा के यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो इसी के सहारे जो थी ये हॉटस्पॉट बनाने की योजना थी, लेकिन योजना जो है वो धरातल पर नहीं उतरा और योजना हवाई सिर्फ घोषणाओं तक ही सिमट कर रह गई। इस बारे में जब स्थानीय मुखिया से सवाल किया गया तो वो विभागीय अधिकारियों के ऊपर पल्ला झाड़ते दिखे। बोला गया कि फ्री वाईफाई दिया जाएगा, मैंने लगभग 100 मीटर 50 मीटर के एरिया में काम करेगा। हर सरकारी जगह पर पोस्ट ऑफिस हो, आंगनबाड़ी हो, वहाँ स्कूल में वाईफाई से जोड़ा जाएगा। उसका इधर फाइबर का काम हुआ है, तार केवल ताना गया है। और पंचायत भवन में तो 2017 से लगभग 50 बार मिस्त्री आए और बोला कि आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो जाएगा। बाद में बोला लोग कि चिट्ठी निकल गया है, आप अपना जो मशीन लगा हुआ है उस मशीन को दे दीजिए CSP केंद्र को और वहाँ से संचालित होगा। लेकिन हमारा कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन वाईफाई चालू नहीं हुआ। इसके अलावा पंचायत में और कहीं लगाने की भी बात की थी और पंचायत में अभी मतलब सरकारी स्थलों पर लगाने की बात की गई थी। आंगनबाड़ी, विद्यालय कहीं भी नहीं चालू है। तो ये हालात है कि सिर्फ ये जो योजना था वो योजना जो है सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह गया और काम धरातल पर कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। सरकार की सोच थी कि युवाओं को मुफ्त में इंटरनेट की अच्छी स्पीड मिले और वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएं। लेकिन विभाग की लेट लतीफी से ये सपना ही बनकर रह गया है। तो क्या कुछ परेशानी हो रही है युवाओं को खासकर? फ्री वाईफाई के नाम पे बहुत सारा अथी हुआ है। पूरे मझौलिया की बात करें तो मझौलिया प्रखंड में पूरे 29 पंचायत है, लेकिन पूरे 29 पंचायत में कहीं भी फ्री वाईफाई नहीं है, कहीं भी इसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। युवाओं की बात करें तो युवाओं को पढ़ने में लिखने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। हम लोग अपना स्वयं के डाटा भरवाते हैं और स्वयं अपना डाटा भरवा करके जो भी पढ़ना लिखना होता है वो सब करते हैं। तो ये हालात है कि जो सरकार की जो योजना थी हॉटस्पॉट से गांव को जोड़ने की और गांव के जो बच्चे हैं खासकर युवा वर्ग जो हैं वो पढ़ाई कर सके और अब जो ऑनलाइन जो अपना काम था वो कर सकें, लेकिन ये योजना धरातल पे कहीं नहीं दिख रही है। मुजफ्फरपुर के सभी पंचायतों में 5 जगह पर हॉटस्पॉट विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत 3 सरकारी भवनों में और 2 सार्वजनिक स्थल पर हॉटस्पॉट लगाना है, लेकिन जिले के किसी भी पंचायत में कोई हॉटस्पॉट लोकेशन नहीं है। मुजफ्फरपुर शहर से सटे शहबाजपुर पंचायत का हाल आप खुद देख लीजिए। गांवों को विकसित करने के लिए सरकार ने तय किया कि पंचायत भवन को सुदृढ़ किया जाए और उसे अत्याधुनिक बनाया जाए और इस लिहाज से गांवों में बड़े बड़े हाईफाई पंचायत भवन बनाए गए। मुजफ्फरपुर के मुशर्रफ प्रखंड का शहर से सटा हुआ ये पंचायत भवन है, यहाँ भी बहुत अच्छी सुविधाएं, अच्छा भवन है। इसके अलावा सरकार ने मुजफ्फरपुर जिले में ही 100 से ज़्यादा बड़े बड़े मिनी ब्लॉक जिनका लागत 1.25 करोड़ है, बड़े बड़े भवन बनाए और वहाँ तमाम सुविधाएं मिनी ब्लॉक के देने की बात की गई। सरकार ने यह भी कहा कि प्रत्येक पंचायत में 5 इंटरनेट हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे जो 3 सरकारी भवनों में और 2 सार्वजनिक स्थलों पर होंगे। तो रियलिटी टेस्ट के लिए हम पहुंचे हैं। देखिए यहाँ BSNL ने अपना सेटअप लगाया है। इसके अलावा ये यहाँ मॉडेम भी लगा हुआ है, ये मॉडेम भी यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इस मॉडेम पर पड़े हुए धूल ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि इनका क्या उपयोग होता होगा। ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर पर भी देख लीजिए इसके मॉनिटर पर कितना धूल पड़ा है, हम इस पर लिख सकते हैं कुछ। ये स्थिति है धूल पड़ा हुआ, तो कितनी सुविधा मिलती होगी लोगों को ये भी तय हो रहा है।
इलाके के लोगों से जब हमने पूछा तो पता चला कि शहर से सटे पंचायत में भी यह महत्वाकांक्षी योजना फेल है। पे लगाना है तो एक पंचायत भवन पर लगा हॉटस्पॉट, लगने के बाद हाई फाई मशीन सब लगा हुआ है, कंप्यूटर भी लगा, आप देखिए सामने। लेकिन उसी दरमियान कोरोना भी आ गया। कोरोना काल में सारा ऑफिस को हम लोग को बंद करना पड़ा और कार्यपालक का जो ड्यूटी हम सवाजू पंचायत में मिला हुआ है उसको डीएम साहब ने अपना चिट्ठी निकाल के उनको जिला में सदर अस्पताल में उनको ड्यूटी लगा दिया गया। इसीलिए आज गर्दा माटी की जो बात कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए पड़ा हुआ कि इसमें आ ही नहीं रहा है लोग। कितना काम दे पाए हैं अभी तक उसे? कितने लोगों का सर्टिफिकेट क्या क्या बनाए? वो मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र तो यही निकलता है यहीं से। अच्छा, सब और निकलता जैसे उसकी संख्या कुछ बता पाइएगा? हाँ, संख्या 300-400 निकला होगा अभी तक, जन्म मृत्यु दोनों मिला के। लेकिन अभी जो स्थिति है ये तो बिल्कुल कोरोना जो आया सामने ना, कोरोना काल में तो ये ऑफिस बंद थी। और कहाँ कहाँ है? और ये ऑफिस एक है कि सामुदायिक भवन जो सरपंच साहब चलाते हैं और कोई जगह नहीं है। सरकार भवन के लिए हम लोग जगह खोज रहे हैं, लेकिन यहाँ तो महंगी जमीन है, कोई भी आदमी जमीन दे नहीं रहा है। और इंटरनेट हॉटस्पॉट कहीं आप है कहीं लगा? सरकारी वही लगा हुआ है, लेकिन अपना लोग निजी लगा लोग यूज कर रहा है। मुखिया प्रतिनिधि की सफाई सुन ली आपने, अब स्थानीय लोगों के आरोप भी सुन लीजिए। जहाँ भी ये इंटरनेट जो लगाना है, हम लोग तो अभी तक बहुत जगह घूमे भी और देखे भी हैं, और कोरोना से 2-3 साल पहले से ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी तक जहाँ भी लगा है वहाँ तक कहीं ये माने कि ये सब सिस्टम अभी तक ओपन हुआ ही नहीं है। इससे एक भी आदमी के सब माने कि अपने पंचायत में समाज में किसी का लाभ इससे नहीं। जो ये सरकार ने कहा कि 5 इंटरनेट हॉटस्पॉट बनाना है, लोगों को वहाँ नेट मिलेगा, काम होगा, तो यहाँ लगा नहीं, एक ही जगह देख रहे हैं जो पंचायत भवन में है। पंचायत भवन में बस क्या स्थिति है? काम धाम इसका? काम तो चल रहा था, बीच में कोरोना के काल से बंद है, लेकिन अभी तो धूल दूसरित है, तो अभी तो खुलता ही नहीं है। खुलता अभी नहीं खुल रहा है। कुल मिला के लोगों को लाभ कितना मिला इसका? लाभ तो मिला है, तो और जगह तो नहीं है? और जगह नहीं है, सिर्फ यहीं पे है हमारे पंचायत में। आप एक ही जगह है। हास्यपद तो ये है कि जिले के पंचायती राज पदाधिकारी को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बेतिया और मुजफ्फरपुर की इन तस्वीरों को देखने के बाद आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि पंचायतों में फ्री वाईफाई का क्या हाल है। फिर भी आप खगड़िया का हाल देख लीजिए। सोच गांव में शहरों जैसे तेजी लाने की थी। सोचा यह गया था कि गांव वाले मुफ्त में एक क्लिक पर दुनिया की हर जानकारी पा सकेंगे, लेकिन अधिकारियों की लाल फीताशाही ने योजना को अब तक पूरा नहीं होने दिया। कहीं नेट के लिए तार बिछाकर छोड़ दिया गया है, तो कहीं वाईफाई का मॉडेम लगाकर खानापूर्ति कर दी गई है। डिजिटल इंडिया के तहत हर एक पंचायत को वाईफाई से कनेक्ट करना था और जो नेट का सुविधा मिलना था, उस नेट के सुविधा को जानने के लिए हम ये पहुंचे खगड़िया का बछौता ये पंचायत है। वहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र है, जो भवन है यहाँ पर जो आंगनबाड़ी इस केंद्र के अंदर चलता है। वहाँ पर 1 साल पहले ये देख सकते हैं कि वाईफाई का जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर नेट के लिए वो लगाया गया था, लेकिन जो स्थिति है कि जो इसके साथ जो और वाईफाई का जो मशीन होता है वो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण वाईफाई जो कनेक्ट होना चाहिए था और लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिल रहा। सरकार का साफ तौर पर यह मकसद था कि डिजिटल इंडिया के तहत हर पंचायत को जोड़ा जाना है और वहाँ के जो जिसका फायदा ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं वो उठा सके। यहाँ पर हमारे साथ पंचायत के मुखिया हैं, उनसे भी ये बात करते हैं। अच्छा, ये कब लगा था और क्या? ये साल भर पहले वाईफाई का मशीन यहाँ पर लगा था। चूँकि पंचायत भवन का ही कैंपस है ये, और पंचायत भवन में रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था, इसलिए हम बोले कि पंचायत भवन के ही कैंपस में आंगनबाड़ी केंद्र है, यहीं लगा दिया जाए। वो लोग यहाँ आकर मशीन लगा दिए, और मशीन लगाने के बाद वह जो वाईफाई चालू नहीं हुआ। चूँकि सरकार का जो डिजिटल इंडिया के तहत हर एक पंचायत में नेट का जो सुविधा आम लोगों को मिलना चाहिए, बेरोजगारों को मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, वो सुविधा के लिए ऐसा व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।